दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह तीसरा सेट है। अगर इससे पहले आप 2 सेट का अध्ययन नहीं किए हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अगर इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, लसिका यानी लिम्फ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है। तो इसका सही जवाब होगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। लसिका, ये लसिका हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और इसी वजह से लसिका का रंग लाल नहीं होता है। इसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है और यही लिम्फोसाइट रोगाणुओं को नष्ट करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये नरसिंह देव प्रथम गंग वंश के शक्तिशाली सम्राट थे। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे और इसके शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके बीच? पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के बीच, जिसमें धर्मपाल की विजय हो गई थी। खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख आप जानते होंगे और हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से ही संबंधित है। खारवेल के द्वारा ही निर्मित किया गया था हाथी गुम्फा अभिलेख और इसमें भी हाथी गुम्फा अभिलेख में मौर्य कार्य के प्रशासन का जानकारी है। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। डैश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो लद्दाख में ये पहले था, जब यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर नहीं बना था तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब ये हेमिस लद्दाख में पड़ता है। गिर वन गुजरात में है और मानस ये असम में स्थित है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। एक है दम्फा से कन्फ्यूजन हो जाता है, नामदफा और दम्फा, तो ये दम्फा याद रखिएगा, मिजोरम में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा किया जाता है। और पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो ऑक्सीजन जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहीं पर भगवान बुद्ध ने प्रथम प्रवचन अपने 5 शिष्यों को दिया था। सांची है मध्य प्रदेश में और सांची का स्तूप आप जानते होंगे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। यह कारला या कारले की गुफा, ये कहाँ है? ये एनटीपीसी में लगातार इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कारले की गुफा है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा को सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया? ये करंट अफेयर्स है, तो इसका सही जवाब होगा झारखंड। तो करंट अफेयर्स कितना पूछता है आप काउंट कर सकते हैं। टोटल इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। हरिजन शब्द ज्यों ही आएगा तो आप महात्मा गांधी को टिक कीजिएगा, जनरली ऐसा ही होता है। 1942 की बात कही जाए तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था और 1919 में रोलेक्ट एक्ट लाया गया था। 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में यह सभा आयोजित किया गया था अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और वहीं पर अंधाधुंध गोली चलवाया गया जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और इस जलियांवाला बाग कांड में आप बताइए कि इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी की गठन किया गया था। ये हंटर कमीशन का गठन किया गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। पुलिस की लाठी की चोट से वो घायल हो गए थे और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है। गर्भनाल में 2 धमनियाँ होती है। अगला प्रश्न है, विस्कोस फाइबर डैश से प्राप्त किया जाता है। विस्कोस फाइबर सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। सेलुलोज प्रायः पौधे में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया। हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव राजकृष्ण के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा डैश से इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी। तो इसका सही जवाब होगा क्लास 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और इसे नई शिक्षा नीति भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं उसे आपको याद रखना चाहिए। तो जैसे पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था, अब बदल कर 5+3+3+4 कर दिया गया। और पहले एजुकेशन शुरू 6 साल की एज से शुरू होता था, लेकिन अब इसके माध्यम से 3 साल की एज से ही एजुकेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो इसके लिए अलग से वीडियो कहीं देख लीजिएगा, कहीं पत्रिका से। अगला प्रश्न है, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य डैश के बराबर होती है। तो ये तरंग वेग के बराबर होती है। ऑप्शन ए सही होगा। तरंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग। हवा एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहा जाता है। एक याद रखिएगा, इसे तरंग से फॉर्मूला आता है v बराबर n लेमडा। इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, जहाँ v है वेग, n है आवृत्ति और लेमडा है तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है। श्री हरमंदिर साहिब है अमृतसर में स्थित, और अमृतसर कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश को घोषित करने की शक्ति निहित है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकती है। अब है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 क्या कहता है, तो धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर 2 कार्य कर सकते हैं, या तो स्वीकार कर सकते हैं या रोक कर रख सकते हैं अनुच्छेद 111 के तहत, लेकिन पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते हैं। ये धन विधेयक के संबंध में है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति वैधानिक समस्या पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, आलू यट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। आलू यट्टू है नागालैंड का लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो स्टील प्लांट स्थित है भिलाई में। भिलाई में स्थित है, जबकि कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में स्थित। और इसे कन्फ्यूजन वाला एक सवाल रहता है, ओबरा कहाँ स्थित है, तो ओबरा है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता निम्न में से कौन है। तो यह है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP।
अगला प्रश्न है, चंद्रनगर, जिसे चंदन नगर भी कहा जाता था, 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक डैश कॉलोनी थी। तो ये फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 330 में। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत डैश वर्ष में की गई थी। तो रेमन मैग्सेसे की पुरस्कार की शुरुआत 1957 में की गई थी और प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला गया था? विनोबा भावे को दिया गया था। 1962 ईस्वी में भारत पाक युद्ध हुआ था। 1982 ईस्वी में भारत में पहली बार रंगीन टेलीविज़न का प्रसारण किया गया था और उस समय के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। 1965 में 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, हम पाक युद्ध बोल दिए, जबकि 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, क्रिकेट में निम्न में से कौन सी फील्डिंग पोजीशनिंग बल्लेबाज के पीछे होती है? तो ये बल्लेबाज के पीछे पहली स्लिप होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा बांगछू नदी। बांगछू नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, 2020 में संयुक्त राष्ट्र के कैनबिस और कैनबिस रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। निम्न में से कौन सा देश मतदान में अनुपस्थित था? तो ये था यूक्रेन। अब ये यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई हो रही है, तो यूक्रेन से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। निम्न में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो ये है समुद्री तरंग, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 यानी अंतिम प्रश्न, ICTP रामानुजन पुरस्कार डैश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2021 का रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और गणितज्ञ 40 उम्र से अधिक नहीं होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और, बहुत सारे दोस्तों का पॉजिटिव रिप्लाई आया कि 2 सेट एक दिन में कराइए, तो थैंक यू बताने के लिए। हम 2 सेट निश्चित रूप से कराएंगे। एक सेट सुबह 6 बजे आएगी और एक सेट सुबह शाम 6 बजे आएगी। तो एक दिन में 2 सेट कंप्लीट कराने की कोशिश ज़रूर रहेगी और जल्द से जल्द एग्ज़ाम से पहले हम CGL का कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद CHSL, फिर MTS और SSC GD, इसी तरह हर एक ऑफिशियल पेपर को आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए कि कैसा लगा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि अभी देखिए 4000 घंटा से ज़्यादा हो चुका है और 1000 सब्सक्राइबर अभी कुछ बाकी है, तो इसलिए शेयर कीजिए तो जल्द से जल्द हो जाएगी, तो मुझे भी खुशी मिलेगी। और आप जानते ही होंगे कि काम के साथ थोड़ा परिश्रमिक यानी कुछ मिलता है तो थोड़ा मोटिवेशन अधिक मिलता है। हम भी स्टूडेंट ही हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार भाइयों एवं बंधुओं, जय हिंद।